हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ना 12.3 है ना पाठनीत उदाहरण दोनों ही कर लिए थे क्वेश्चन है ना। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। आज क्वेश्चंस फिनिश करके है ना नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, देखिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं ना। हाँ जी, देखिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं और अगला क्वेश्चन है ना मतलब शानदार क्वेश्चन है ना। अरे अगला जो क्वेश्चन है ना वो शानदार है ना। उदाहरण 12.4, उदाहरण 12.4 और पेज नंबर है ये 377। उदाहरण है ना, ये लीजिए। देखिए क्या दे रखा है, एक कार्बनिक यौगिक ए है ना। ये लीजिए, एक कार्बनिक यौगिक ए है। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते चलो ना। जिसका आणविक सूत्र, इसका आणविक सूत्र दे रखा है इसने C8H8O है ना। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन यानी 2,4-DNP अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है ना। यानी इसकी अपन क्या कहें, 2,4-DNP से अभिक्रिया करवाएंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, इसने भी लिख रखा है शॉर्ट में 2,4-DNP। इसके साथ अभिक्रिया करवाए ना तो नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान है ना प्राप्त होता है। नारंगी लाल अवक्षेप यानी ये जो पीपीटी मिलेगा ना, पीपीटी का मतलब अवक्षेप है ना, प्रेसिपिटेट। और ये कैसा है, नारंगी लाल यानी ऑरेंज रेड। ये कौन सा है अवक्षेप, नारंगी लाल है ना, ऑरेंज रेड। ये लीजिए, तो नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ है ना, यानी इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यानी NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ है ना गर्म करने पर, आयोडीन के साथ गर्म कर रहा है ये लोग, पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनता ना। यानी यहां भी पीपीटी बन रहा है और ये पीपीटी कैसा है बच्चों, अरे ये येलो कलर का है ना। ये लीजिए, यह यौगिक टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता ना। यानी इसका मतलब इसने क्या कर रखा है कि ये जो कंपाउंड है ना, अरे ना तो टॉलेन से टॉलेन रिएजेंट है ना, एक सेकंड में इसको सही लिखता हूं ना। टॉलेन रिएजेंट है ना, टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक और है ना फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन सॉल्यूशन, इसको अपचयित नहीं करता है ना। यानी इसको अपचयित नहीं करता, यानी ना तो टॉलेन को करता ये और ना ही फेलिन को करता ये लोग। आगे देखिए क्या कहा इसने, और न ही यह ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिकर्मक को वर्ण विहीन करता ना। यानी ये आगे देखो, एक क्या कह रहा है, ना ये बेयर अभिकर्मक यानी एक तो ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल ये लो ब्रोमीन वाटर, और एक बेयर अभिकर्मक है ना, बेयर साइंटिस्ट का नाम है ना, बेयर रिएजेंट। तो ब्रोमीन है ना, अरे भूरे रंग का होता है वैसे है ना, एनसीईआरटी में लाल रंग दे रखा ना। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था ना, अरे ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने ना जब एल्किल हैलाइड बनाया था ना, विस्नल डाई हैलाइड बना था ना, ब्रोमीन के साथ ही मैंने अभिक्रिया करवाई थी ना। तो ब्रोमीन कैसा, लाल रंग का ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो उसको वर्ण विहीन नहीं करता, इसका मतलब ये लाल रंग को नहीं उड़ाता ना, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इनके साथ दोनों के साथ है ना। ब्रोमीन भी भूरे रंग का है और बेयर अभिकर्मक है, ये कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है ना। अरे ये गुलाबी रंग का होता है, देखो मैं अलग कलर से लिख दूंगा ना। ये तो कैसा है, पिंक। और ये कैसा है, ब्रोमीन,
अरे रेड कलर का, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना, तो इसको वर्ण विहीन नहीं कर रहा ना, यानी इनके रंग को नहीं उड़ा रहा, यानी इनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा। ये लो आगे देखिए, आगे क्या कहा इसने, यह क्रोमिक अम्ल द्वारा, किसके द्वारा, क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से, यानी इसका यदि ऑक्सीकरण करवाया जाए, इसका क्या करवाया जाए बच्चों, ऑक्सीकरण। ये लो किसके द्वारा, ये लो इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं ना, किसके द्वारा, क्रोमिक अम्ल के द्वारा ना। ये लो इसका ऑक्सीकरण करवा दिया जाए किसके द्वारा, H2CrO4, इसको बोलते हैं हम क्रोमिक अम्ल द्वारा। प्रबल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनता है। ये लो ये B बनेगा, और B क्या कह रहा है, ये क्या बनेगा बच्चों, अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए, और ये जो है ना आपका, अरे इसका नाम है क्रोमिक अम्ल। ये लो मैं लिख दूं, क्वेश्चन से इतना बड़ा कर रखा है ना। हाँ, जिसका आणविक सूत्र, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, इसका आणविक सूत्र क्या कह रहा है, C7H6O2 है ना, इसका आणविक सूत्र ये है ना, और इसका आणविक सूत्र ये था A का। तो ये कह रहा है यौगिक A व B को पहचानिए ना, यानी आपको क्या पहचानना है कि A और ये B क्या है, ये लो कि A तो क्या है और B क्या है, और एक कह रहा है प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए ना, यानी इन अभिक्रियाओं को समझाना। देखो सुनिए, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं ना, अरे इसको मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, देखिए कैसे, सुनिए। इसने क्या कहा है कि एक यौगिक है A, ये किससे अभी है ना, इसका आणविक सूत्र दे दिया ये, और इसने क्या कहा, ये 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया करता है ना, इसका मतलब 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया कर रहा है, अरे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ। और ये अभिक्रिया किसकी थी, अरे अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ जो अभिक्रिया थी वो किसकी थी, एल्डिहाइड और कीटोन की थी। इसका मतलब या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये कौन है, कीटोन। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, 2,4-DNP के साथ है ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये क्या है, अरे ये कीटोन है, ठीक है ना। तो अभी तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया इससे। आगे देखो इसने क्या कहा है, सुनो, कि ना तो ये टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता और ना ही फेलिन को अपचयित करता। तो देखो याद करो, अरे एल्डिहाइड तो क्या करता है, टोलेन को भी अपचयित करता है और फेलिन को भी अपचयित करता है। इसका मतलब किसको अपचयित नहीं, मतलब इनको अपचयित कौन नहीं करता, कीटोन नहीं करता। इसका मतलब ये कीटोन है, अरे नहीं है, ये क्या नहीं है, कीटोन, सॉरी मतलब अपचयित नहीं कर रहा ना, हाँ अपचयित करता, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, क्या कहा मैंने, हाँ इसने क्या कहा है, देखो सुनो, अरे इसने क्या कहा है, सुनिए, कि ना तो ये टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता, अपचयित है ना, एक सेकंड, हाँ, और ना ही फेलिन विलियन को अपचयित करता। अब देखो एल्डिहाइड तो करता है, तो नहीं करता, तो कौन नहीं करता, कीटोन नहीं करता। इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो अरे नहीं है, तो फिर कौन है ये कीटोन है। अरे ये कौन है बच्चों, अरे ये कीटोन है ना, ये क्या है, कीटोन। कौन है ये, कीटोन, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। क्या कहा इसने, यौगिक ए, उसका आणविक सूत्र ये है, 2,4-DNP से अभिक्रिया करता है, कैसा, नारंगी लाल अरे अवक्षेप देता है, और नारंगी लाल अवक्षेप दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। क्यों, एल्डिहाइड या कीटोन अभिक्रिया देता है। फिर आगे क्या इंफॉर्मेशन दी इसने, अरे टोलेन अभिकर्मक के साथ, मतलब यानी टोलेन अभिकर्मक को भी अपचयित नहीं करता, फेलिन को भी अपचयित नहीं करता, यानी इनके साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो कौन नहीं करता है, अरे कीटोन नहीं करता, एल्डिहाइड तो करता है। इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, कौन है, कीटोन है। ये समझ में आ गया आपके, अरे ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपके, ना। अब देखिए आगे की बात, पीछे की सारी अभिक्रियाएं काम आ रही है इसमें ना। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने ना कि ये कौन है, अरे ये कीटोन है ना। कौन है बच्चों, कीटोन। अब देखो आगे क्या कहा इसने, ये क्या है कि ये जो यौगिक है ये ना, अरे NaOH और आयोडीन के साथ में गर्म करते हैं तो ये कैसा, अरे येलो पीपीटी देता है।
इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? अरे ये जो अभिक्रिया है ना ये, अरे ये आयोडोफॉर्म परीक्षण है ये। याद करो अपन ने अरे मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म परीक्षण किया था, आपको याद आ गया होगा। किसका? मेथिल कीटोन का। इसका मतलब इस कीटोन के अंदर एक मेथिल ग्रुप है। अरे इस कीटोन के अंदर क्या है? एक मेथिल ग्रुप है। आगे देखिए, ये समझ में आ गया कि है ना कीटोन में क्या है? अरे इससे क्या पता चल रहा है कि कीटोन में क्या है? एक मेथिल ग्रुप। अरे कीटोन में एक मैथिल समूह है ना, इससे हमको यह पता चल रहा है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया से ना कि मैथिल समूह यानी CH3 उपस्थित है ना। ये लो, है ना, पूरा दिमाग खोल देगा ये सवाल। आपको सारी रिएक्शंस आनी चाहिए ना। फिर आगे क्या कहा है देखो इसने, ये ना तो बेयर अभिकर्मक को ना और ना ही किसको, अरे इस ब्रोमीन के है ना, यानी ब्रोमीन जल या बेयर अभिकर्मक के भूरे रंग को नहीं उड़ाता। और याद करो मैंने ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करवाई थी ना, याद है एल्कीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाई थी, ब्रोमीन का लाल रंग था उसको उड़ा देता था। तो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो है ना, अरे ब्रोमीन के भूरे रंग को उड़ा देते हैं। किसको उड़ा देते हैं? ब्रोमीन के भूरे, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाल रंग है ना, उसको उड़ा देते हैं ना। और बेयर अभिकर्मक है, इसको भी रंगहीन कर देते हैं। तो ये असंतृप्तता का परीक्षण है। इसका मतलब ये नहीं कर रहे, अरे ये नहीं कर रहे, इसका मतलब उसमें असंतृप्तता अरे नहीं है, उसमें असंतृप्तता नहीं है। लेकिन आगे देखो इसने क्या कहा है, एक शब्द क्या कहा है देखो ना कि असंतृप्तता नहीं है। इससे तो ये पता चला है कि ना तो वो बेयर अभिकर्मक को और ना ही ये ब्रोमीन का जो रेड कलर है उसको वर्णविहीन नहीं करता। वर्णविहीन का मतलब उसको उड़ाता नहीं है ना। लेकिन देखो इसका सूत्र देखने से क्या पता चल रहा है अपन को, अरे ये अगर संतृप्त होता तो देखो एल्केन में क्या होता है, अरे एल्केन में क्या होता है CnH2n+2। तो 8 अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 8 दूनी 16 और 2 18। अब मान लो चक्रीय हो जाता है ना, चक्रीय एल्केन होता है ना, एल्केन टाइप का, तो भी क्या होता है भाई, एक तो मैथिल ग्रुप फिक्स हो गया। अरे कीटोन है नहीं, तो कीटोन में देखो कीटोन ऐसा ही होता है CO। अब इसके दोनों तरफ कोई ग्रुप होंगे, अब एक तरफ तो चाहे इधर, एक ग्रुप तो कौन सा है? मैथिल। ये तो यहां से फिक्स हो गया ना। अब इसका मतलब इधर जो ग्रुप है वो क्या होगा? तो देखो 2 ही कार्बन हुए अभी तो, 1 2 ही कार्बन हुए। कितने कार्बन है? 6। अब इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि ये इसको उड़ाता नहीं है रंग को। इसका मतलब अगर मैं इधर ना कोई रिंग ले लूंगा ना, 2 ही कार्बन हुए, तो अभी तो 8 में से 2 गए तो कितने? 6 कार्बन बचे। इसका मतलब 6 कार्बन की कोई रिंग हो मान लो। अब 6 कार्बन की रिंग तो अरे ना जब असंतृप्त नहीं है तो ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसी होनी चाहिए तो देखो इससे तो क्या होगा, अरे ये इससे कनेक्ट हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ कितने कार्बन? 6 तो हो गए, 7 8 कार्बन तो 8 हो गए। हाइड्रोजन देखो 3, इस पे 2 हाइड्रोजन है ना, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 1। तो यहां तो कितने हुए? 2 4 6 8 10 11 और 3 14 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मतलब ये संतृप्त तो नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, देखो ऐसा कर दूं इसको, तो अब क्या होगा? अरे 2 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन रह जाएगा यहाँ। अरे 2 की जगह कितना रह जाएगा बच्चों? अब 1 ही रह जाएगा। क्यों? अरे ये डबल बॉन्ड बना दिया ना मैंने, तो 1 ही रह जाएगा। अब देखो आप इसका सूत्र देखना, अब सेटिस्फाई हो गया क्या? देखो 1 2 कार्बन और 6 ये 8 कार्बन हो गए, सही है। 1 ऑक्सीजन, सही है। हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6 7 8, और ये तो होगा ही नहीं ना। अरे ये बॉन्ड आ गया ना, ये भी नहीं होगा ना। तो कितने हो गए? 8। अरे मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो ऐसे। अब देखो आप, अरे ये ऐसा है ना, ये CO और ये CH3। अब काउंट कर लो आप, देखो 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 8, यहां नहीं है, यहां तो अरे 4 बॉन्ड हो गए, 2 इधर 3 4, तो कितने? 8। तो इसका मतलब ये कीटोन ऐसा होना चाहिए, ये कीटोन ऐसा होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि सर यहां तो असंतृप्तता तो है, 3 डबल बॉन्ड है। अरे पर हम 11वीं क्लास में एक रिएक्शंस पढ़ के आते हैं ना कि बेंजीन असंतृप्त तो है, हाईली अनसैचुरेटेड है ना, लेकिन वो बेयर अभिकर्मक या फिर ब्रोमीन के भूरे रंग को, यानी ब्रोमीन के लाल रंग को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, हाँ नहीं उड़ाता ना। मैं भूरा बोल दूं ना, आप ध्यान रखें लाल रंग है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, तो वो ब्रोमीन के भूरे रंग को नहीं उड़ाते हैं। अरे ब्रोमीन के भूरे रंग को नहीं उड़ाते हैं ना, उसका कारण क्या है? अरे बेंजीन रिंग के अंदर अनुनाद मिलता है ना, उस अनुनाद की वजह से है ना ये उसके भूरे रंग को नहीं उड़ाता है ना। तो इसका मतलब ये क्या है?
इससे तो पता चला कि है ना असंतृप्तता नहीं है, लेकिन 11वीं क्लास की रिएक्शन से क्या पता चल गया हमको कि भाई ये बेंजीन रिंग है। क्यों बेंजीन, अरे ये असंतृप्तता का परीक्षण नहीं देता, इसमें 3-3 डबल बॉन्ड है लेकिन फिर भी नहीं देता है ना। या यूं कह दो बेंजीन एरोमेटिक होता है ना, उस एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए ना, अरे एरोमेटिसिटी जो है ना, एरोमेटिकता को मेंटेन रखने के लिए, एरोमेटिकता क्या होती है 11वीं क्लास में पढ़ा रखी है आपको ना, उसको मेंटेन रखने के लिए, अरे बनाए रखने के लिए ना, ये कौन सा टेस्ट नहीं देता, अरे कौन सा टेस्ट नहीं देता, ये वाले टेस्ट नहीं देता। बेयर अभिकर्मक और ब्रोमीन के इस मतलब भूरे रंग को नहीं उड़ाता है ना, यानी ये टेस्ट नहीं देता। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। तो इसका मतलब कीटोन कौन सा है, ये है ना, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा कीटोन है ये। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर से देखिए आप, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार आप देखिए। हाँ जी, एक तो ये दिमाग में बैठाया ना, 11वीं क्लास में लिखा रखा है ना बेंजीन अरे असंतृप्तता का परीक्षण नहीं देता। किसका, असंतृप्तता का परीक्षण नहीं देता, यानी ये डबल बॉन्ड अगर टूट जाएंगे तो यहां से एरोमेटिकता गायब हो जाएगी ना। तो बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए ना, अरे एरोमेटिसिटी बनी रहे ना, इस वजह से, अरे एरोमेटिकता की वजह से क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। कौन, बेंजीन। तो जब ये बॉन्ड ही टूट जाएंगे तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, बेंजीन की स्टेबिलिटी घट जाएगी ना, इसलिए बेंजीन ये वाले टेस्ट नहीं देता। ठीक है ना। तो देखो एक कंपाउंड ए 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कैसा, अरे नारंगी लाल रंग का अवक्षेप दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये बात क्लियर। फिर क्या कहा इसने, देखो आगे टॉलन अभिकर्मक और फेलिमिलियन को अपचेद नहीं करता, एल्डिहाइड तो करता है, इसका मतलब कौन नहीं करता, कीटोन नहीं करता। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन में से कौन है, ये कीटोन एल्डिहाइड नहीं है, ये लो। फिर इसने क्या कहा, देखो इस कंपाउंड ए को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ में गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो ये पीले रंग का अवक्षेप देता है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, अरे ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है ना। और आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के लिए याद करो अपन ना, पीछे पढ़ के आए हैं एल्डिहाइड कीटोन में एक तरफ किसका होना जरूरी है, अरे ऑक्सीकरण में पढ़ा था अपन ने, मैथिल ग्रुप का होना जरूरी है। इसका मतलब कीटोन ये तो CO हो गया, तो एक तरफ मैथिल है, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ये लोग यहां तक की बात क्लियर होगी। फिर इसने क्या कहा, देखो कि ये ब्रोमीन है ना जल और बेयर अभिकर्मक के भूरे रंग को नहीं उड़ाता ना, यानी वर्णविहीन नहीं करता। इसका मतलब इसमें असंतृप्तता नहीं होनी चाहिए, इससे तो ये पता चल रहा है। लेकिन साथ में इसने क्या कहा, देखो इसका आणविक सूत्र दिया है। अब आणविक सूत्र को देखने से पता क्या चल रहा है कि हाँ ये भाई असंतृप्त तो है, इसमें असंतृप्तता तो है, लेकिन असंतृप्तता कौन सी है यहाँ, ऐसी है बेंजीन रिंग के रूप में। और बेंजीन असंतृप्त होते हुए भी क्या, अरे ये वाले टेस्ट नहीं देता। एल्कीन एल्काइन देता है, अरे एल्कीन एल्काइन तो असंतृप्त है तो वो देते हैं, ये बेंजीन नहीं देता। इसका मतलब एक तरफ क्या है बेंजीन रिंग, और इससे देखो ये पूरा सूत्र सेटिस्फाइड होगा। देख लो 1 2 कार्बन और 6 ये तो कितने हुए 8, हाइड्रोजन भी देखो 3 4 5 6 7 और 8 और एक ऑक्सीजन, ये लो। इसका मतलब कौन सा है ये, अरे कंपाउंड ए कौन है, ये, अरे कंपाउंड ए कौन है बच्चों, अरे कंपाउंड ए ये है ना, ये लो, ये अपन ने पहचान लिया कंपाउंड ए। और इसका नाम देना चाहो, अरे तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है बच्चों, अरे एसिटोफिनोन, ये लीजिए, ये आइडेंटिफाई कर लिया। फिर इसने क्या कहा, देखो इस ए का यानी इसका अपन क्या करवा रहे हैं, अरे इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, किसके द्वारा, H2CrO4 के द्वारा। और H2CrO4 को क्या बोलते हैं अपन, अरे क्रोमिक एसिड बोलते हैं बच्चों। कौन सा एसिड, क्रोमिक एसिड। अब देखो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र दे दिया इसने कितना, अरे C7H6O2। और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये ग्रुप तो होगा ही होगा, अरे ये वाला ग्रुप तो होगा ना। तो देखो 2 ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन 1 हटा दो और 1 का हटा दो कार्बन, तो कितने बचेंगे वो, अरे C6। और देखो हाइड्रोजन 1 हटा दिया ना तो कितना बचा H5। और ये तो पूरा ऐसे कैसे है ना COOH, अरे ये वाला ग्रुप मैंने हटा दिया ना उसमें से, तभी तो पता चलेगा मुझे। देखो 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना, हट गए। हाइड्रोजन 1 हटाओ, 1 हाइड्रोजन हटाओ, 5 बच गया ना। और कार्बन 1 हटाओ, 1 कार्बन हटाओ, तो कितना बचा वो C6H5 तो बचा। अरे C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये जो बनेगा ना इसके ऑक्सीकरण से, अरे इसके ऑक्सीकरण से बच्चों, अरे ये वाला एसिड बन रहा है, ये वाला एसिड बन रहा है, अरे ये वाला एसिड बन रहा है। और इसका सूत्र क्या है, वो ये C7H6O2 है। अरे इसका सूत्र क्या है, C7H6O2। इसका मतलब ये क्या बना, अरे ये बेंजोइक एसिड बना। कौन सा एसिड बना बच्चों, अरे बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया आपके। तो ए क्या है, बी क्या है, ये लो मैंने लिख दिया। ए कौन है, बी कौन है ना। अब इससे अभिक्रिया करवा रहा 2,4-DNP से, करवाओ। ये लो, इसको तो मैं ना रेज करता हूं, ये लो
इसने आगे ये तो कहा है कि ए और बी को पहचानो, ए बी तो अपन ने पहचान लिए, वो बेंजोइक एसिड है, ये क्या है एसिडोफिनॉन। और आगे क्या कह रहा है आपसे, अरे आगे क्या कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त अभिक्रियाएं जो है ना उनके समीकरण लिखिए। लिखो अब समीकरण, क्या लिखोगे देखो सुनो। हाँ जी, इसके समीकरण लिखो। देखो समीकरण कैसे लिखोगे आप, सुनिए। तो इसकी अभिक्रिया, एक ही अभिक्रिया 2,4-DNP से है ना, ये लोग करवा लो 2,4-DNP। और देखो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं। अरे तो इसका ऑक्सीजन हटाते हैं ना, और जो अमोनिया उत्पन्न होता है उसके 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं, है ना, कितने 2। तो क्या बनेगा देखना ये, अरे ये ऐसे ही बनेगा देखना, ये तो हो गया आपकी बेंजीन रिंग, है ना। और ये C और वो डबल बॉन्ड वाला आएगा ना, और इधर क्या है CH3, और वो उधर से आएगा ना, तो क्या आएगा NH, और ये अरे ये हो गया आपके 2,4-DNP है ना, ये NO2 और ये NO2। ये लीजिए, ये क्या हो गया, अरे ये तो क्या था 2,4-डाइनाइट्रो, ये फेनिल और ये हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के 2 H थे और उसका ऑक्सीजन था, उसको हटा दिया मैंने, बस ये कंपाउंड बना दिया। तो ये बन गया आपका ये ऑरेंज रेड पीपीटी है ना, ये कैसा है ऑरेंज रेड, ये लो, ये ऑरेंज रेड क्या बन गया पीपीटी बन गया आपका, ठीक है ना। आगे देखिए आप, एक अभिक्रिया कौन सी है, ये तो मैंने करवाई थी, ये करवा दी। अब कौन सी अभिक्रिया बच रही, इसके साथ तो करता ही नहीं और इसके साथ भी नहीं करता, तो बची कौन सी, एक आयोडोफॉर्म अभिक्रिया बच रही है ना। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, अरे आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म में क्या करते हैं आप याद करो, अरे ये NaOH प्लस I2 इसके साथ गर्म कर रहा है, तो अपन मैथिल समूह का क्या कर देते हैं, अरे इसका हेलो फॉर्म बना देते हैं। हेलो फॉर्म कौन सा बनाऊंगा, आयोडीन दिया है, तो ये कौन सा बन जाएगा आपका CHI3। और ये क्या होगा, अरे ये बचा हुआ है इसका एसिड बना दो अपन, क्या बना दो एसिड, पर माध्यम क्षारीय है इसलिए एसिड का लवण बन जाएगा ना, तो ये क्या होगा, अरे ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये इसका मैं एसिड बनाऊंगा तो ये बनेगा COOH है ना, पर ये माध्यम क्षारीय है तो COO, अरे ये Na बन जाएगा। और इसका नाम है सोडियम, अरे इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम बेंजोएट। अरे इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है इसका, सोडियम बेंजोएट। और ये कैसा है, अरे ये येलो पीपीटी है ना, कौन सा पीपीटी है बच्चों, ये अरे येलो पीपीटी है ना, ये कौन सा है, येलो पीपीटी, येलो, ठीक है ना। ये क्या है, येलो पीपीटी। ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने ये अभिक्रियाएं करवा दी सारी है ना, बस यही अभिक्रियाएं थी, ये तो देता ही नहीं है ना, ये भी नहीं देता, बस एक अभिक्रिया 2 अभिक्रिया है ना, 2 ही तो थी, एक ये हो गई, एक ये होगी, और एक कौन सी, एक ये वाली है ना। अरे एक तो ये, एक ये और एक ये, 3 अभिक्रियाएं थे। ये लो क्वेश्चन अच्छा है ना, पूरा दिमाग खुल जाएगा ना। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, हाँ 11वीं क्लास सब कुछ है ना, हाँ इसको ध्यान रखें। इसका मतलब है ना, अरे असंतृप्तता नहीं है लेकिन बेंजीन रिंग है इसके अंदर है ना, ठीक है ना। और बेंजीन रिंग के असंतृप्त होते हुए भी ये परीक्षण नहीं देता, इसका मतलब इससे ये ना सिग्नल मिल रहा है हमको ना। ये लीजिए, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, अच्छा सवाल है ना, पूरा दिमाग खुल जाएगा ना। एक बार इसको सॉल्व करें ना, ट्राई करें ना, ज्यादा कठिन नहीं है, बस सवाल देखने में बड़ा है ना, बाकी कुछ नहीं है। देखो इतना टाइम लग गया एक ही सवाल में ना, अच्छा सवाल था। हाँ जी, आगे देखिए, ये एग्जाम्पल 12.4 हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए 12.4 है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12.4 है ना, और ये है आपके पेज नंबर 380, और ये पाठ्यनिहित सवाल है आपके ना। कौन सा? पाठ्यनिहित। ये लीजिए, देखिए क्या कहा है इसने, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक इसने एथेनॉल का है ना, देखिए हमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ना। एथेनॉल का मतलब ये CH3 CHO। दूसरा कहा है इसने प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का मतलब CH3 CH2 CHO। ये लीजिए, एक है प्रोपेनॉल CH3 CO CH3, और एक है ब्यूटेनॉल CH3 CO CH2 CH3। ठीक है ना। एक देखिए, है ना, दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या है, C6H5CHO। ये लो। दूसरा है देखो पैराटोलु एल्डिहाइड है ना। पैराटोलु एल्डिहाइड का मतलब है, अरे पैरा पोजीशन पर क्या है, CHO की पैरा पोजीशन पर है ना एक मैथिल ग्रुप है, यानी टोलुइन है ये ना। अरे ये टोलुइन है, टोलुइन, ऐसा टोलुइन, देखो ये टोलुइन है ना। अब कोई सोच रहा है सर कि ऊपर लगाओ CH3, तो अरे कहीं लगा दो, 6 कार्बन उसमें से कहीं लगाओ, टोलुइन ही है ना। तो पैरापेट है ना, क्या है, अरे ये टोलुइन है ना, मतलब ये टोलुइन है, और पैरा पोजीशन पे इसकी 1,4 पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया, एक CHO ग्रुप है, तो इसका नाम है ना शॉर्ट में दे दिया पैरा, अरे टोलुइन एल्डिहाइड है वैसे, तो नाम क्या हो गया इसका, पैराटोलु एल्डिहाइड है ना, ऐसे दे दिया इसने नाम। एक पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, देखो पैरानाइट्रो, ये लो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है ना, और ये बेंजल्डिहाइड, ये लीजिए। एक है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन ये होता है ना COCH3, और देखो इसको चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो अरे इन्हीं की तरह ऐसा लिख सकते हो इसको, देखो ये लो है ना, उन्हीं की तरह ना, अरे ये ही है ना, इसी को ही मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए आप इन्हें आगे इसने देखो क्या कहा है, सुनिए आगे इसने क्या कहा है, सुनिए आप देखिए क्या कहा है इसने, संकेत दे रखा है ना कि त्रिविम प्रभाव व इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को ध्यान में रखें, दोनों ही प्रभाव को ध्यान में रखना है। और याद करो, अरे NAR की प्रतिक्रियाशीलता कैसे देखते थे अपन, sp2 संकृत कार्बन पर धनावेश के ना समानुपाती थी क्या, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता, या -I की समानुपाती I की व्युत्क्रमानुपाती, या त्रिविम बाधा की कैसी थी, व्युत्क्रमानुपाती। तो हमको दोनों को है ना अरे कंबाइन करते हुए चलना। देखो तो सबसे पहले एग्जांपल में देखो ये CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, ये क्या है देखो CO कीटोन, अरे ये दोनों एल्डिहाइड है ना, अरे ये दोनों जो है ना ये क्या है बच्चों, अरे ये एल्डिहाइड, और ये दोनों क्या है, कीटोन। ये लो वही सेम देखो यहाँ, अरे यहाँ पे देखिए आप, ये तीनों क्या है, अरे ये तीनों ही एल्डिहाइड हैं, और ये क्या है, अरे ये कीटोन है, ये क्या है बच्चों, कीटोन, अरे ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, ये कीटोन। अब सुनिए आप, ये कीटोन है, तो इसका मतलब देखिए आप सुनिए, हमने ये तो क्वेश्चन ही लिख रखा है कि एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं किसके प्रति, NAR के प्रति, इसका मतलब ये दोनों ज्यादा हैं किससे, अरे इससे। अब देखो यहां भी ये देखो CH3 ग्रुप है, जबकि ये क्या है CH2 CH3 यानी C2H5 ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, त्रिविम बाधा ज्यादा है, यहाँ त्रिविम बाधा कैसी है, कम। और वैसे भी देखो, अरे तो इसका +I ज्यादा है, अरे इसका
प्लस एल्किल ग्रुप प्लस आई लगाता है और इसका प्लस आई कैसा है, कम है। और वैसे भी देखो NAR की प्रतिक्रियाशीलता प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती थी, प्लस आई ज्यादा तो क्रियाशीलता कम, प्लस आई कम तो क्रियाशीलता ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा, अरे फर्स्ट ज्यादा होगा, बढ़ता क्रम पूछा है इसने ना, बढ़ता, हाँ, तो इसका मतलब फर्स्ट को ज्यादा होगा, उससे कम सेकंड ना। इन दोनों में देखो वही, इधर वही प्लस आई पर उसका प्लस आई ज्यादा है, अरे इसका प्लस आई और इसका प्लस आई तो कैसा है, अरे बराबर है, इसका प्लस आई बराबर, देखो ये CH3 तो कॉमन हो गया ना, इस ग्रुप का वही C2H5 ग्रुप हो गया ना, अरे इसका प्लस आई कैसा हो गया, ज्यादा। देख लो प्लस आई से पता चल रहा है, इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता सबसे कम, भाई कीटोन की कम होगी दोनों की, अब दोनों में देखो ये और ये तो कॉमन हो गया, तो ये कम है प्लस आई, वो प्लस आई ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अरे फोर्थ नंबर सबसे कम होगा, क्यों, बढ़ता क्रम जमाना अपन को ना। फिर कौन होगा, थर्ड, फिर कौन होगा, देखो इन दोनों में से ये और सबसे ज्यादा वो, तो क्या हो जाएगा सेकंड, और फिर क्या होगा फर्स्ट सबसे ज्यादा। ये लीजिए, ये NAR की प्रतिक्रियाशीलता होगी। ऐसे देखिए इसको भी देख लीजिए, ये तीनों एल्डिहाइड, वो क्या है कीटोन, इसका मतलब कीटोन तो क्या होगा सबसे कम, यानी फोर्थ नंबर तो सबसे कम है ना, ये तो सबसे पिछड़ी हो गया भैया ना, हाँ सबसे कम हो गया। अब बचे तीन, देखो यहां तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ ही नहीं है, यहां देखो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अरे CH3, अरे इसका प्लस आई लगेगा, जबकि इसका क्या लगेगा, अरे इसका -R लगेगा, NO2 का -R। अरे देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं ना, तो इस पर प्लस आएगा, ऐसे इधर जाएंगे कार्बन पर क्या आएगा प्लस, पर यहां देखो एक खींचने वाला हो रहा है उल्टा, अरे पहले से प्लस है, खींचने वाला हो रहा है तो प्लस चार्ज को बढ़ा देगा, जबकि ये देने वाला है ना, अरे ये देने वाला है, तो इसका मतलब अरे ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, तो ये देने वाला सबसे कम, तो क्या होगा फिर ये हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये और सबसे कम वो, तो क्या होगा फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड, फिर कौन होगा फर्स्ट, और सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, अरे सबसे ज्यादा कौन होगा, अरे थर्ड। जैसे मैंने लिखा है ना कि -I के समानुपाती प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब -I का मतलब खींचने वालों के समानुपाती होती है क्रियाशीलता, है ना, कौन सी NAR की प्रति है ना, और देने वालों के व्युत्क्रमानुपाती, क्यों, देने वाले जो कार्बन है, अरे वो कार्बोनिल कार्बन, सॉरी देने वाले ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश को घटाते हैं ना, ये देने वाले ने घटा दिया और ये खींचने वाले ने उल्टा बढ़ा दिया, तो यहाँ क्या होगा, अरे यहाँ नाभिक इसने काटेगा, आसानी से हो जाएगा इस कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पर। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन से। अगला देखिए, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12.5 और वो ही आपके पेज नंबर 380। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे ना। देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों को पहचानिए। देखिए इसने ये लिख दिया, एक तो फर्स्ट लिख दिया इसने ना, अरे ऐसा कीटोन दे दिया इसने ना, ऐसा क्या दे दिया कीटोन, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी इसने, अरे देखो इससे करवा दी इसने, अरे NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया है ना, अरे हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करवा दी किसकी, कीटोन की, तो बनेगा क्या, एक तो ये है ना, ये लीजिए। अगला देखिए इसमें सेकंड वही है, कीटोन ही है ना, बस वो 5 मेंबर रिंग दे दिया ना, अरे 5 कार्बन का, ये कितने का 6 कार्बन का, ये लो। और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी इसने, अरे ये 2,4 DNP से करवा दी बच्चों, किससे करवा दी, अरे ये 2,4 अरे DNP डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ये लो NO2 और ये NO2 और ये H+, ये लीजिए। तीसरा देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH और CHO, देखो CHO का मतलब क्या है, अरे CHO ग्रुप ऐसा है ना, इसको खोल के लिख दिया मैंने। और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी इसने, अरे इसने सेमी कार्बेजाइड से करवा रखी है ना, तो इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूं भैया ना, इसने जैसा लिखा है, मैंने कहा था दूर वाले से करवाते हैं, पास वाले से नहीं, है ना, हाँ तो इसने तो पास वाले से है ना, ऐसे लिख रखा है, लिखने को लिखा है ना, आपको ध्यान में रखना है वो तो ना, दूर वाले से करवाना है, तो क्या होगा NH2, ये लो NH और आगे CO और ये NH2 और वही H+। H+ का मतलब अरे अमोनिया और अमोनिया उत्पन्नों के साथ कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है ना, pH 7 से कम अम्लीय, तो ये क्या बनेगा, ये सारी अभिक्रियाएं हम करके आ रहे हैं भैया ना, अरे सारी अभिक्रियाएं करके आ रहे हैं ना, तो एक बार इसको देखिए आप ना, फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ना।
हाँ जी, देखिए अब सुनिए। हाँ जी बच्चों, देखिए इसमें क्या बनेगा। अरे इसमें देखो हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करवा रखी है ना, तो इसको मैं उल्टा करके लिख लूं ना। देखो अरे ऐसे अपन ऐसा लिखते थे ना, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है आपके ना, तो देखिए अरे इधर से O इधर से 2H और बाकी तो जोड़ दो ऐसे कैसे, आप ये लो। अरे बाकी तो आप ऐसे कैसे जोड़ दो, ये डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा NOH। अरे ये ऑक्सिम बन गया बच्चों, क्या बन गया, ऑक्सिम या ऑक्जिम बोलते थे पढ़ा ना। ये क्या है, अरे इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये लीजिए। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, अरे एल्डिहाइड कीटोन की, तो उससे ऑक्सिम बनता है ना। ये क्या है, अरे ये तो आपका 2,4-DNP है, ये लो 2,4-DNP। तो क्या होगा, इधर से 2 ऑक्सीजन और इधर से 2 हाइड्रोजन, ऐसे है ना, उल्टा लिखते थे अपन ना। तो बस इसको ऐसे कैसे जोड़ दो आप, ये लो, ये लीजिए, ये उत्पाद बन जाएगा आपका N। और ये तो अभी करवाया अपन ने ना पीछे वाले क्वेश्चंस में, NH, ये लीजिए, और ये NO2 और ये आपका NO2, ये लीजिए। ये क्या है, अरे इसका नाम है बच्चों सेमी कार्बेजाइड। अरे इसका नाम क्या है, सेमी कार्बेजाइड, ये लीजिए। और हमको पता है सेमी कार्बेजाइड के साथ सेमी कार्बेजोन बनता है ना, तो क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन और इधर से 2 हाइड्रोजन। बस ऐसे कैसे जोड़ना है हमको तो ना, RCH डबल बॉन्ड CH, और देखिए ये CH ही तो है आगे, CH और डबल बॉन्ड आगे क्या है, देखो N और उसके आगे NH और CO और ये NH2, CO और ये NH2, ठीक है। एक और देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चंस देखिए आप, फोर्थ इसी में लिख दूं मैं ना, यहां थर्ड और ये फोर्थ है ना। ये फोर्थ में क्या है, अरे फोर्थ कुछ नहीं है, देखो अरे फोर्थ ये है ना, ये लीजिए, ये एसिटोफेनॉन को मैं ऐसे लिख दूंगा ना। अरे एसिटोफेनॉन को मैं ऐसे लिख दूं, अभी तो एसिटोफेनॉन की अभिक्रिया करवाई थी अपन ने, देखिए। और ये दूसरा क्या लिखा है इसने, अरे CH3 CH2 और ये NH2। अरे ये 1 डिग्री एमीन है बच्चों, कौन सा एमीन है ये, अरे ये 1 डिग्री एमीन है। और याद करो कि 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करवाते थे तो सिर्फ क्षार बनता था ना। अरे कौन सा क्षार, सिर्फ क्षार, कौन सा क्षार, सिर्फ क्षार, देखिए। यानी इन दोनों से क्या बनेगा, सिर्फ क्षार बनेगा ना। कैसे बनेगा, देखो अरे इधर से तो ऑक्सीजन और इधर से 2 हाइड्रोजन, तो देखिए क्या बनेगा, सुनिए। अरे इससे क्या बनेगा, इससे ये बनेगा, देखो ये C और ये डबल बॉन्ड और आगे क्या है N और उससे कौन जुड़ा हुआ है, CH2 और ये CH3। और देखिए ये CH3 ऊपर है ना, इसको मैं नीचे लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, अरे इसको मैं नीचे लिख दूं बच्चों, क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो, ठीक है ना। ये बन जाएगा 1 डिग्री एमीन से सिर्फ क्षार बन गया। ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से बनता है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाँ वो तो मैंने कर ही दिया। और सेमी कार्बेजाइड से ये क्या बन गया, अरे ये सेमी कार्बेजोन बन गया बच्चों ना। अरे ये सेमी कार्बेजोन बन गया, सेमी कार्बेजोन, हाँ जी सेमी कार्बेजोन। नीचे तक आ रहा है क्या, एक सेकंड में देखता हूं ना। हाँ जी आ रहा है सेमी कार्बेजोन, ठीक है। तो मैंने 12.4 करवा दिया आपको, 12.5 करवा दिया ना। अब देखिए आगे, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब 12.6 को देखेंगे ना। हाँ जी देखिए, हाँ आपने नोट डाउन कर लिया। हाँ जी बच्चों देखिए, मैं एक बार इसको इरेज करता हूं ना, फिर देखिए आप। अच्छे सवाल है ना।
हाँ जी बच्चों, हाँ जी अगला देखिए आप। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन से देखिए, निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए ना। अरे आईयूपीएसी नाम आप दोगे भैया ना, इसको मैं नहीं करवाऊंगा ना, 12.6 ना। हाँ आईयूपीएसी नाम आप दीजिए ना, ठीक है ना। हाँ इतना तो आपको है ना आना चाहिए, मैंने आईयूपीएसी आपको कंप्लीट पढ़ा रखी है ना अच्छे से, ठीक है ना। तो इसको मैं नहीं करवाऊंगा आपको ना, इसको आप कीजिए। अगर आपको समस्या आती है तो आप बिल्कुल है ना हाँ मुझे बताइए, है ना। देखिए 12.6 था नहीं, एक सेकंड, आईयूपीएसी नाम वाला है आपकी 12.6 है ना। फिर ये हो जाएगा, हाँ सही है। देखिए अब मैं है ना उदाहरण 12.5 करवा रहा हूं ना, उदाहरण 12.5 और पेज नंबर है आपके 385। क्यों आईयूपीएसी नाम हमारे में पढ़ा के आ रहा हूं, 24 क्लासें इसलिए लगाई थी आपके लिए ना, ठीक है ना। आगे देखिए इसने निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखी है ना, यानी इसने सबसे पहला सवाल क्या दिया है, देखिए ब्यूटेन 1ऑल है ना। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं डायरेक्ट है ना, ब्यूटेन 1ऑल, इसका मतलब हो गया ये ब्यूटेन, और 1ऑल का मतलब ये OH। ये लीजिए, इससे क्या बन रहा है, ब्यूटेनोइक अम्ल। ये ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया ना। ये कैसे बनाएंगे ना, सेकंड देखिए आप, सेकंड क्या है, बेंजाइल एल्कोहल है ना। अरे ये बेंजाइल एल्कोहल है ना, ये लीजिए बेंजाइल एल्कोहल का मतलब अरे CH2OH, और इससे क्या कह रहा है ये फेनिल एथेनोइक अम्ल ना। अरे ऐसा ना, ये तो फेनिल और एथेनोइक अम्ल का मतलब अरे CH2COOH। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। थर्ड में क्या है, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ये लीजिए 3 पर नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का मतलब ये तो ब्रोमोबेंजीन हो गया, 3 नाइट्रो का मतलब अरे ये NO2 हो गया है ना। और इससे क्या कह रहा है, ये 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, यानी ये करवा रहा है। ये देखो 3 नाइट्रो है ना, तो नाइट्रो तो ऐसे की ऐसे है, और बेंजोइक अम्ल का मतलब COOH, यानी इस ब्रोमीन को हटाना है, इसकी जगह क्या लाना है आपको, COOH लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। हाँ जी तो ये 4 में क्या है, 4 मेथिल एसिटोफेनॉन, 4 मेथिल एसिटोफेनॉन। तो सबसे पहले तो आप एसिटोफेनॉन बनाइए। देखो एसिटोफेनॉन ऐसा होता है ना, CO और ये आपका CH3, और 4 मेथिल का मतलब क्या होगा, अरे 1 2 3 4, 4 मेथिल ये रहा, ये लीजिए। और इससे क्या बनाना है, अरे इससे बनाना है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये बेंजीन, और 1,4 का मतलब ये एक 1 और ये 4, ये लीजिए। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अगला देखिए आप, साइक्लोहेक्सिन 5th, साइक्लोहेक्सिन, ये लो साइक्लोहेक्सिन, और इससे क्या बना रहा है ये हेक्सेन डाइओइक अम्ल। देखो हेक्सेन का मतलब अरे ये CH2 का होल फॉर्म है ना, शॉर्ट में लिख दूं, डाइओइक अम्ल का मतलब अरे ये टर्मिनल पोजीशन पे है ऐसे है ना, COOH। एक सेकंड में इसको ना सही लिखता हूं, देखिए ये लीजिए। तो ये हेक्सेन डाइओइक एसिड हो गया ना, 1,6 डाइओइक एसिड। और एक 6th नंबर देखिए आप,
ब्यूटेनैल, ये लो ब्यूटेनैल, नैल का मतलब एल्डिहाइड है ना, इससे ब्यूटेनोइक अम्ल CH3 CH2 CH2 COOH, ये लो सुनिए। हाँ जी, देखो सबसे पहले देखो CH3 CH2 CH2OH, अरे एल्डिहाइड का एसिड बनाना है ना। अब देखो सॉरी एल्डिहाइड नहीं, सॉरी एल्कोहल, एल्कोहल, अरे ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल का एसिड बनाना है तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीकरण करवा दो ना, अरे फर्दर को आगे ऑक्सीकरण करवा दो, उससे एसिड बन जाएगा ना। इसका मतलब प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा ना। आप चाहें तो ये ले सकते हैं, देखो अरे आप चाहें तो ये ले सकते हैं अम्लीय, है ना, KMnO4 ले लो, ये लो, कोई जरूरी नहीं एक ही रिएजेंट लें आप जो बुक्स में लिख रखा है वो ना, अरे ये ले सकते हैं, चाहे आप ये ले लो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या फिर अरे आपके इसमें लिख रखा है ना जॉन समीकरणक CrO3 और साथ में क्या ले लो H2SO4, है ना, इसको जॉन समीकरणक बोलते हैं। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है जॉन्स अभिकर्मक, मैंने लिखा रखा है पीछे ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बुक्स के अकॉर्डिंग ही है ना कि भाई बुक्स में जो लिख रखा है वो ही लिखें, है ना। प्रबल ऑक्सीकारक लेना है, क्यों, एल्कोहल से कहां जाना है, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है ना। अगर अपन को पहले रुकना होता है एल्डिहाइड पे तो फिर CrO3 ले लेते हैं ना, PCC ले लेते अपन। आगे देखिए इसने क्या कहा है, ये वही एल्कोहल है, एल्कोहल का क्या बनाना है, अरे एसिड बनाना है, एल्कोहल का क्या बनाना है, एसिड बनाना है ना। अरे एल्कोहल का क्या बनाना है बच्चों, एसिड बनाना है। देखो क्या है ये बेंजाइल एल्कोहल, ये बेंजाइल एल्कोहल है, इससे ये एसिड बनाना है। अब देखना अरे बेंजाइल एल्कोहल में देखो ये तो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग तो कॉमन है, तो CH2 एक कार्बन कॉमन है, बस एक COOH और आ गया ना। अरे एक COOH और आ गया, यानी एक कार्बन बढ़ाना है हमको, एक कार्बन बढ़ाना है। अरे तो क्या करो, पहले इस एल्कोहल की रिएक्शन करवा लो, किसी से करवा लो, आपकी इच्छा PCl5 से करवाओ, PCl3 से करवाओ, SOCl2 से करवाओ, है ना, किसी से ही करवा लो ना, आपकी इच्छा है, या आप HBr से करवा लो, किसी से करवा लो, आपकी इच्छा है। ये लो अरे मैं PCl5 से करवा दूं, है ना। ऐसा नहीं कि बुक की आप है ना, अरे बुक का ही रट्टा लगाएं, तो ये CH2 और ये क्या आ जाएगा Cl, और देखो आगे अरे एक तरीके से ये एल्किल हैलाइड हो गया, इसको अरे H मान लो, CH3Cl एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो आप, अरे KCN से करवा दो। और जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे बच्चों, अरे KCN से करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा CH2C≡N, अरे साइनाइड बन जाएगा। और याद करो साइनाइड का अपन क्या करते थे, अरे पूर्ण जल अपघटन करवाते थे, तो उससे एसिड बनता था। तो मैं क्या करवा दूं इसका, अरे इसका मैं पूर्ण जल अपघटन करवा दूं, क्या करवा दूं, पूर्ण जल अपघटन। ये लो मैं लिख दूं यहां ना, पूर्ण जल अपघटन। अरे आंशिक करवाते तो उससे एमाइड बनता था, कंप्लीट करवाते थे तो उससे एसिड बनता था ना, ठीक है। आगे देखिए अब इसने क्या करा है, तो इससे क्या बना रहा है, ये बना रहा है वही काम, अरे जो काम यहां किया ना अपन ने, ये देखो, अरे इसको देखो, इसको देखो, इसके जैसा काम ही था ही, अरे इसके जैसा काम ही था ही, वही देखो एक कार्बन था, दो कार्बन लाने, तो यहां भी देखो अरे Br इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस पे एक कार्बन और बढ़ाना है, इसका मतलब रिएक्शन तो उसकी जैसी ही होगी ना, अरे रिएक्शन तो उसके जैसी ही होगी। तो क्या कर दो आप, अरे इसकी अभिक्रिया पहले मैग्नीशियम धातु से करवा दो। कौन से धातु से, मैग्नीशियम धातु से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जैसे मैग्नीशियम धातु से करवाओगे तो ग्रिग्नार अभिकर्मक बन जाएगा ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये NO2 तो ऐसे कैसे है, और ये क्या बन गया, अरे ये MgBr बन गया ना। और देखो अरे ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 से करवाते हैं, किससे, CO2 से करवाते हैं, फिर उसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, अरे तो यही तो बन जाएगा ये, अरे ये किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, ये अरे CO2 से अभिक्रिया करवाओगे तो इसका COOH बन जाएगा ना, और ये NO2 तो ऐसे कैसे लगा हुआ है, देखो अरे यही तो बन गया, देखना यही तो बन गया। तो मैंने क्या किया पहले, अरे एरियल हैलाइड है, कोई सोच रहा है जैसे यहाँ की तरह कि इसकी अभिक्रिया KCN से करवा दो, यहाँ से Br हट जाएगा, CN आ जाएगा, ऐसा ही करवा दो। अरे याद करो अनुनाद लग रहा है यहाँ, अनुनाद क्या लग रहा है, अनुनाद, अनुनाद की वजह से कार्बन हैलोजन एक कलबंध में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे, ये एरियल हैलाइड है,
इसलिए डायरेक्ट नहीं हटेगा इसी तरह, है ना। कोई सोच रहा है कि सर आपने इतनी आफत क्यों की, जैसे Cl था SiBr था, तो Cl को हटाया SiBr को हटा दो ना, Cn लगा दो, Cn का फिर वापस से क्या करवा दो, जलक गठन करवा दो। ऐसा नहीं होगा, ये एरियल हैलाइड है ना। तो पहले ग्रंथ्यार अभिक्रमक बना दिया मैंने, कौन सा, ग्रंथ्यार अभिक्रमक, और उसकी अभिक्रिया CO2 से करवा दी, और आगे क्या करा दिया उसका, अरे एसिडिफिकेशन करवा दिया, अम्लीकरण, अम्ल है ना मिला दिया उसमें, अम्ल से अभिक्रिया करवा दी। तो क्या होगा, ये CO2 किसमें चेंज हो गया, COOH में चेंज हो गया। याद करो, ग्रंथ्यार अभिक्रमक की अभिक्रिया CO2 से करवा के ना उसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसलिए क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे ना, अरे दिमाग उतना ही ज्यादा खुल जाएगा ना, दिमाग उतना ही ज्यादा काम करेगा ना, एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी ना। तो मैंने कितने क्वेश्चंस कर दिए आपके लिए अभी तक, 3, 4 देखिए आप, हाँ जी 4 देखिए आप। 4 में क्या है, देखिए ये 1 4, तो देखो ये भी तो 1 4 ही, अरे 1 2 3 4, ये भी तो 1 4 ही है। इसका मतलब इसका भी मुझे क्या बनाना है, अरे COOH, और इसका भी मुझे क्या बनाना है, अरे COOH। इसको याद रखना आपको, अरे याद करो, एल्किल बेंजीन, उसका क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकरण करवा दिया था अपन ने। तो क्या कहा था कि 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल ग्रुप तो कितना ही बड़ा हो, वो किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए मुझे क्या लेना है, अरे क्षारीय KMnO4, ये क्षारीय KMnO4, अरे याद कीजिए, याद कीजिए। तो इससे क्या होगा, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एसीटोन है ना, एसीटोन, अरे एसीटोन, इसका भी क्या होगा, देखो KMnO4 किसका काम करता है, अरे ऑक्सीकारक का भी काम करता है। किसका काम करता है बच्चों, ऑक्सीकारक का भी काम करता है। तो यहां से क्या करेगा, इस कीटोन का ऑक्सीकरण कर देगा। और याद करो, कीटोन का ऑक्सीकरण होता है ना, वैसे होता नहीं है आसानी से, पर यदि प्रबल ऑक्सीकारक के साथ लंबे समय तक गर्म करें तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है ना, और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अरे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यानी ये टूटेगा तो ये COOH, और ये भी एक कार्बन का HCOOH। तो हमको तो इसका COOH बनाना है, तो इसी से बन जाएंगे दोनों, आपको याद रखना है ना। अरे ये काम का है, इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ना, ये लो। हाँ जी, तो क्षारीय KMnO4 ले लिया। पहले देखो ना, ये एक स्टेप तो ये करवाना है आपको ना, फिर इसका एसिडिफिकेशन और करवाना ना। अरे माध्यम क्षारीय है ना, माध्यम क्षारीय है, तो क्षारीय माध्यम में क्या होगा, अरे अम्ल क्या बना देगा, लवण बना देगा ना। तो फिर वापस से उसमें एसिड मिलाते हैं ना अपन, हाँ तब जाके दो है ना, 2 स्टेप काम लेने हैं आपको ना। आगे देखो, इसको देखो, इसका क्या करना है, देखो सुनिए, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, अरे अम्लीय KMnO4 लेते हैं ना। अरे कौन सा बच्चों, अम्लीय KMnO4 की प्रेजेंस में क्या करोगे, इसको गर्म करोगे। तो यहां से क्या होगा, अरे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड को काट देगा ना। और डबल बॉन्ड जैसे कटेगा, देखना, अरे तो ये ऐसा ही होगा, देखना बच्चों, अरे देखना, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इसकी कटिंग कर दी। अरे अम्लीय KMnO4 क्या करेगा, इस एल्कीन को काट देगा ना, कट करके इसका ऑक्सीकरण कर देगा। अब देखना ये क्या है, अरे एक ऑक्सीजन इधर लगा देगा, एक ऑक्सीजन इधर लगा देगा। तो देखना ये क्या बना, अरे इधर तो H ही जुड़ा हुआ है ना पहले से, अरे बच्चों इधर तो H ही जुड़ा हुआ है पहले से। अरे ये H, ये डबल बॉन्ड यहां से कटेगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन, अरे उसकी तरह याद रख लो, कौन सा, ओजोनीय अपघटन था ना, कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। वही काम ये कौन करेगा, अम्लीय KMnO4 कर देगा। किसका, अरे इस एल्कीन का कर देगा ना। तो एल्कीन का ऑक्सीकरण कर देगा कौन, KMnO4। क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ना काट देगा, ये क्या तो तोड़ देगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। अब अम्लीय KMnO4 तो कैसा, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये एल्डिहाइड का क्या करेगा, फिर से ऑक्सीकरण कर देगा। अरे फिर से क्या कर देगा, ऑक्सीकरण। तो देखना यही तो बन गया, अरे इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। तो इससे देखना बच्चों, अरे इससे यही तो बनेगा, अरे डबल बॉन्ड OH और ये डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो एसिड बनता है, वो एसिड, अरे ये ही तो है, ये अरे ये वाला यही तो है, ये देखो, ये अरे यही तो है, देखो 4 CH2 बीच में, देखो 1 2 3 4 CH2, एक COH इधर, एक फर्स्ट में, एक लास्ट में। तो ये क्या बन गया, अरे हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बन गया ये। अरे इसका नाम 1, ये 2, ये 3 4 5 और ये 6, ये हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बन गया ना। तो क्या करोगे आप, अरे डबल बॉन्ड को काट दो ना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। किससे, अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं किसको, एल्कीन को। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अरे ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल है ना, सारे अच्छे सवाल है ना, नीट जेईई वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ अगला तो देखो आप, अगला तो सिंपल है। अरे एल्डिहाइड से क्या बनाना है, एसिड बनाना है। एल्डिहाइड का एसिड वही तो है ऊपर वाला,
अरे ऊपर वाला है ना वो तो एल्कोहल से था, ये एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड का एसिड बनाना है। एल्डिहाइड तो आसानी से अरे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं ना, यानी खुद आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। टॉलेन अभिकर्मक ले लो, फेलिंग ले लो, कोई सा ले लो, है ना, आपकी इच्छा है। CrO3 ले लो, है ना, अरे आप चाहो तो CrO3 ले लो, ये लो, है ना, आप चाहो तो ये ले लो, एल्डिहाइड है ना से अपन ने ये एसिड बना दिया। या चाहो तो ना ये ले लो, क्या नाम है, टॉलेन अभिकर्मक ले लो, ये लो, टॉलेन रिएजेंट, ठीक है ना, टॉलेन अभिकर्मक ले लो। क्या ले लो, टॉलेन अभिकर्मक, है ना। हाँ, यहां भी अम्ल का लवण बनेगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे ना, तो उससे भी क्या होगा, एसिड बन जाएगा। तो आपके देखो इंपॉर्टेंट एक ये थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो तो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, दो तो ना, ये 4 रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ना बहुत, ठीक है ना। इसको याद रखें, डबल बॉन्ड को काट देगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देगा ना। अरे ओजोन ही अपघटन की तरह याद रख लो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन है जोड़ दो, उससे एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का फिर से क्या हो जाएगा, अरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ये 11वीं क्लास में है ये रिएक्शंस, अरे ये दोनों रिएक्शंस 11वीं क्लास में है ना, ये क्षारीय KMnO4 अम्लीय KMnO4 वाली है ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। अभी तक मैंने आपको ना ये 12.5 उदाहरण करवा दिया। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए, सुनिए, हाँ जी, देखिए, उदाहरण 12.5 हो गया आपका। हाँ जी, अब देखिए, आप अगला है आपके हाँ जी, अगला है 12.7 ना, पाठनीति में क्वेश्चन नंबर 12.7 और पेज नंबर है आपका 386 और ये है पाठनीति। इसमें तो ना अपन ने जो अभी पीछे को पढ़ा है ना, उसी में से एक दो रिएक्शंस तो उसी में से रिपीट हो रही है ना। ये कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है ना। अरे फर्स्ट है ये एथिल बेंजीन, ये लो, ये बेंजीन,
और ये एथिल, एथिल बेंजीन हो गया। दूसरा देखिए आप एसिटोफेनॉन, ये लीजिए एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन आपका ये है ना ब्रोमोबेंजीन, ये लो ब्रोमोबेंजीन आपका ये है, ये तो अभी पीछे पड़ी है ना, वही रिपीट हो रही है ना। और एक देखो इसने क्या कहा, फेनिल एथीन, फेनिल एथीन यानी स्टाइरिन, फेनिल एथीन का मतलब ये होता है देखो, अरे ये तो फेनिल ग्रुप अपना, और एथीन का मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। अरे इसका नाम याद रखें आप, स्टाइरिन नाम है इसका ना, खुद ने लिख दिया इसने है ना, फेनिल एथीन का नाम क्या है, स्टाइरिन। और क्या कह रहा है, अरे इन सबको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, अरे सबको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, अरे इस बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है ना। ये लो सबका आपको बेंजोइक एसिड बनाना, मैंने एक साथ ही लिख दिया ना। अरे चारों से ही आपको क्या बनाना बच्चों, अरे बेंजोइक एसिड बनाना है ना। हाँ इससे भी यही बनाना है, अरे इससे भी यही, इससे भी यही, इससे भी यही, इससे भी यही। ये लो इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों, अरे बेंजोइक एसिड। अब देखो एथिल बेंजीन, अरे एल्किल बेंजीन, इसका ऑक्सीकरण तो क्षारीय KMnO4 से करवा दो आप। ये लो ये क्षारीय KMnO4, अभी तो कहा आपसे कितनी बड़ी एल्किल है ना, अरे ब्रांच हो है ना, एल्किल ग्रुप की ब्रांच कितनी बड़ी हो, 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री है ना, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता इससे ना, तो इसका क्या होगा, ये बन जाएगा। ये लो एसिटोफेनॉन, अभी तो कहा था एसिटोफेनॉन में भी ये क्षारीय KMnO4 लिया था अपन ने, ये लो यही हो जाएगा सेम। देखो इससे तो क्या करेंगे अपन, अरे पहले मैग्नीशियम धातु लेंगे और ड्राई ईथर लेंगे ना, अभी याद करो पीछे करवाया तो इससे क्या होगा, अरे इससे ग्रिग्नार अभिकर्मक बनेगा। ये लो ये MgBr, और आगे इसकी अभिक्रिया किससे करवाते थे अपन, अरे इसकी अभिक्रिया किससे करवाते थे बच्चों, एक सेकंड, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते थे अपन, सॉरी, इसकी अभिक्रिया फर्स्ट तो CO2 से करवाओगे आप, और सेकंड इसका एसिडिफिकेशन करवाओगे ना H+, तो इससे क्या बन जाएगा, अरे इससे यही बन जाएगा आपके ना COOH। ये लोग 3 अभिक्रियाएं तो आपकी पड़ी हुई है ना, अरे 3 अभिक्रिया तो पहले से ही पड़ी हुई है ना। चौथी अभिक्रिया देखिए अपन, अरे ये क्या दे रखा है, फेनिल है ना, मतलब एथीन यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टाइरिन बोलते हैं इसको ना, अरे इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्टाइरिन बोलते हैं ना। जो क्षारीय KMnO4 है ना, अरे क्षारीय KMnO4, ये OH- और ये KMnO4, अरे इसके साथ हीट करते हैं फर्स्ट है ना, और फिर क्या करते हैं इसमें एसिडिफिकेशन करवाते हैं, क्यों, एसिड का लवण बन जाएगा क्षारीय माध्यम में ना। हाँ ध्यान रखें ना, अरे ये 1 डिग्री कौन, ये वाला जो रिएजेंट है ना, ये अरे ये रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री, ये तो एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, इसके साथ साथ एल्कीन का भी ये ऑक्सीकरण कर देता है। अरे किसका, बेंजीन रिंग से जो एल्किल ग्रुप, ये एल्कीन जुड़ा हुआ है ना, एल्किल का तो करता है ये एल्किल बेंजीन, पर एल्कीन भी अगर जुड़ा हुआ है ना बेंजीन रिंग से, उसका भी ऑक्सीकरण कर देता है। अरे इसको भी किसमें चेंज कर देगा ये, अरे COOH में चेंज कर देगा। ये लो बन गया या नहीं बना, तो इससे क्या बनेगा, अरे इससे ये बनेगा बच्चों। तो इसमें आपको ये रिएक्शन याद रखनी है ना, अरे ये काम की है आपके ना, ये वाली, वो 3 तो पीछे से रिपीट हो गया ना, ये चौथी है ना, ये ध्यान रखें, इसके साथ साथ इनकी जैसी ही रिएक्शन है ना, कि एल्कीन का भी क्या कर देगा, ये ऑक्सीकरण कर देगा ना, बेंजीन रिंग से कोई एल्कीन जुड़ा हुआ है ना, एल्कीन, अरे वाइनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो उसका भी क्या कर देता है, ये ऑक्सीकरण कर देता है ना, कौन, क्षारीय KMnO4, इससे ये एसिड बनेगा। ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, मैंने डाल दी है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा, पाठ्यनीति में 12.7। आगे देखिए आप, जल्दी नोट डाउन कीजिए आप, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन से है ना पाठ्यनीति में ना इसको करवाता हूं आपको ना। नोट डाउन कर लिया आपने, देखिए आगे
तो ये लिख लेना आप चाहो तो ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल समूह को दिया ना, अरे इसमें COH में ऑक्सीकृत कर देता है ना, 3 डिग्री को नहीं करता है, लेकिन है ना उससे वाइनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, उसको ये कर देगा ना, यानी एल्कीन जुड़ा हुआ है ना, वाइनिल की जगह और कोई सा एल्कीन होता तो भी उसको कर देगा ना। कौन? क्षारीय KMnO4। अब ये कौन सा चल रहा है अपना 12.8। लास्ट है पाठ्यनीति में है ना 12.8। हाँ जी, ये लीजिए, देखिए 12.8 में क्या है सुनिए, नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में से कौन सा अधिक प्रबल है ना। हाँ, आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे ना। ये कौन सा है अपना 12.8 और पेज नंबर है 391 है ना, 12.8 और ये है 391। ये कौन सा है आपके 391। ये लीजिए, देखिए इसने क्या कहा, नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में से दो दो के पेयर दे रखे हैं ना, कौन सा अधिक प्रबल है ना। तो इसने लिखा फर्स्ट में, एक तो लिखा CH3 और देखो CO2H का मतलब क्या है, COOH, दो OH है ना, तो CH3 COOH और दूसरा क्या दे रखा है CH2 है ना, CH2 और उस पर इसने F जोड़ रखा ना, और आगे COOH, कि इन दोनों में से कौन ज्यादा है ना। दूसरा पेयर देखो, दूसरा पेयर है CF, ये CH2 और ये आपका F, CH2F और आगे COOH, और इधर CH2, ये Cl और ये COOH। थर्ड में देखिए अब CH2 और ये F, CH2 CH2 COOH, और ये देखिए इधर CH3। ये तो मैंने बहुत क्वेश्चंस करवा रखे हैं आपको, अच्छे क्वेश्चंस है ना। हाँ, इनको तो आप चुटकियों में कर दोगे अगर आपने वो कर लिए तो ना, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जरूर है ना। ये नाभिक स्नेही योगात्मक की प्रतिक्रियाशीलता, प्रतिस्थापन की प्रति, अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य ना। और ये फोर्थ है आपके लास्ट, ये लीजिए, ये COOH, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया ना, और इस पे क्या जोड़ दिया इसने CF3, क्या जोड़ दिया CF3, और एक का दे रखा देखिए ये COOH और ये CH3। ये लीजिए, हाँ जी, देखिए दोनों में से, देखिए या तो है ना, अरे इसको मैं इसकी जैसा लिखना चाहूं, इसकी जैसा, देखो इसको, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो है ना। आप क्वेश्चंस की अप्रोच समझिए ना, अगर आपको क्वेश्चंस की अप्रोच समझ में आ गई है ना, देखो एक तरीके से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, CH3 को CH2H उसके जैसा। तो देखो CH2OH तो कॉमन है, इधर कौन है, अरे इधर फ्लोरीन और इधर कौन है हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट क्या होता है, अरे 0 होता है, और इस फ्लोरीन का क्या होगा, अरे -I। और याद करो क्या, हमको पता है ना इलेक्ट्रॉन खींचने वालों की अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होती है ना, देने वालों की व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ तो देने वाला लेने वाला है ही नहीं कोई, यहाँ लेने वाला खींचने वाला, तो ये अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा ना। इसका मतलब सेकंड की ज्यादा है किससे, अरे फर्स्ट से। ये लो, यहां देखिए CH2 COOH, CH2 COOH तो कॉमन है, इधर कौन है फ्लोरीन, इधर कौन है क्लोरीन। अरे हमको पता है फ्लोरीन का -I ज्यादा है किससे, अरे क्लोरीन से। दोनों ही खींचने वाले हैं, पर एक ज्यादा खींच रहा है एक कम खींच रहा है, यानी पावर काम कर रही है ना। अरे इसमें क्या लग रहा है, पावर, तो इसका मतलब फर्स्ट ज्यादा है किससे, सेकंड से। और इसमें कौन सा केस लग रहा है, अरे पावर, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं, उनकी पावर लग रही है ना, क्षमता, सामर्थ्य। क्यों, डिस्टेंस तो कॉमन, नंबर कॉमन, तो पावर लग रही है। यहां देखो अब
1 2 3 COOH के पास वाला 1 नंबर दे दिया मैंने, फिर इसको 2 फिर इसको 3, तो देखो पास वाले को 1 फिर 2 फिर 3। अरे देखो फ्लोरीन यहाँ 3 नंबर पे है, यहाँ कौन से पे 2 नंबर पे। डिस्टेंस कम आई इफेक्ट ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा आई इफेक्ट कम, तो यहाँ माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू, अरे एज कंपेयर टू दिस, तो इसका मतलब माइनस आई ज्यादा, तो फिर क्या होगा, अरे सेकंड ज्यादा होगा किससे बच्चों, अरे फर्स्ट से, और सेकंड ज्यादा है फर्स्ट से, इसका मतलब यहाँ क्या, अरे यहाँ डिस्टेंस लग रही है ना, क्या लग रही है बच्चों यहाँ, अरे डिस्टेंस से। अगला देखो वही, इसको छोड़ो, देखो C6H5COOH, C6H5COOH, इधर कौन है CF3, इधर कौन है CH3, इसका प्लस आई, इसका अरे माइनस आई, तो यहां क्या होगा, वही आपका फर्स्ट ज्यादा होगा किससे, अरे सेकंड से ज्यादा होगा। ये लो, तो वहां पावर डिस्टेंस लग गई है ना, पावर और डिस्टेंस, डीएनपी रूल याद रखिए ना, अरे डीएनपी रूल जब भी आई इफेक्ट चेक करते हैं माइनस आई है ना, अरे माइनस आई इफेक्ट है ना चेक करते हैं, तो कौन सा रूल याद रखते हैं, है ना, चेक करते हैं तो कौन सा रूल याद रखोगे, अरे डीएनपी रूल याद रखोगे ना। डीएनपी का मतलब वैसे मैंने उसमें पढ़ा रखा है ना, अरे वैसे मैंने उसमें पढ़ा रखा है आपको, पर फिर भी मैं एक बार लिख दूं, डिस्टेंस नंबर NUMBER, अरे नंबर, और सबसे अंत में क्या होगा, अरे पावर, ये डिस्टेंस नंबर पावर, तो डीएनपी रूल है ना, ध्यान रखते हैं, ध्यान रखें ना, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस खत्म। क्वेश्चन ही क्या, अरे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको ना, थ्योरी सब कुछ कंप्लीट करवा दिया ना, पाठनीति करवा दिया, उदाहरण करवा दिया, अभ्यास वाले क्वेश्चन से सबके एक साथ करवाऊंगा ना, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं तक, मैंने कंप्लीट करवा दिया चैप्टर ना, अच्छे साफ सुंदर नोट्स बनाया ना, इनको बार बार पढ़े है ना, कुछ मैंने है ना अच्छे क्वेश्चंस थे उनको भी करवाया आपको ना, ठीक है ना, इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं आप, अच्छे क्वेश्चन से उनको ना बार बार आप रिवाइज करें उनको ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना ना, अगला चैप्टर अगले लेक्चर में जैव अणु ना, बायोमोलिक्यूल, और ये 4 नंबर का चैप्टर है आपका ना, कितने का बच्चों, 4 नंबर का बायोमोलिक्यूल जैव अणु, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए ना।